हरे कृष्णा। जब जब एकादशी आती है तब तब आत्मा को जागृत करने का एक अवसर साथ लेकर आती है। लेकिन एकादशियों में भी योगिनी एकादशी का स्थान बहुत विशेष है और ऐसी ही योगिनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन इस बार की योगिनी एकादशी भी 2 दिन आ रही है। इस विषय में कुछ संशय भी है कि आखिर कौन से दिन योगिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, एकादशी का आरंभ होने का और हरिवासर का समय कौन सा रहेगा, दोनों में से किस दिन इसका पालन करना चाहिए और उसके शुभ मुहूर्त तथा पारण समय कौन से हैं। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अगर उपयोगी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है 21 और 22 जून 2025 के दिन। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी और वो केवल उपवास का दिन नहीं है, अपितु अपने भीतर छिपे दोषों को तप और भक्ति की अग्नि में जला देने का अवसर है। पद्म पुराण में इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। एक ऐसा दिन जब थोड़ी सी भक्ति भी जीवन की दिशा बदल सकती है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर रोग मुक्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है और इसीलिए इसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये परम भगवान के साथ हमारा योग करवाती है। लेकिन इस बार एकादशी फिर से 2 दिन आ रही है, तो वास्तव में इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 21 जून 2025 सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 22 जून 2025 सुबह 4:27 पर। इस प्रकार देखा जाए तो वैसे तो 21 जून को एकादशी तिथि है, लेकिन वो सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। इसलिए वैष्णव भक्त उदया तिथि के अनुसार जब सूर्योदय में एकादशी तिथि ना हो तो अगले दिन उसका पालन करते हैं और यही कारण है कि कुछ भक्त इस बार 21 जून को योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव भक्त इसका पालन 22 जून को करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के मत अनुसार किसी भी तिथि की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है और सूर्योदय में जब एकादशी तिथि उपलब्ध हो तभी उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ भक्त 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव भक्त 22 को इस एकादशी का पालन करेंगे। आप दोनों में से किसी भी दिन इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। चलिए अब दोनों दिन के मुख्य शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून 2025 शनिवार की। तो इस दिन प्रातः में सूर्योदय का समय रहेगा 5:24 और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 के बीच में। शाम को सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 के बीच में और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में और अमृत काल का समय है 1:12 से लेकर दोपहर 2:41 के बीच में। इस दिन राहु काल लगेगा सुबह 8:53 से लेकर 10:38 के बीच में। जो भक्त 21 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें 22 जून को इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा और ये पारण करने का समय उन्हें प्रातः काल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हरिवासर का समय चल रहा होगा। इसलिए आप पारण 22 जून को दोपहर के समय में कर सकते हैं और ये पारण समय है दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में। चलिए अब देखते हैं कि जो भक्त 22 जून को वैष्णव एकादशी का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। 22 जून 2025 रविवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 के बीच में और संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन शाम 5:38 तक भरणी नक्षत्र बना रहेगा और इस दिन विशेष त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और ये योग बनेगा शाम 5:38 से लेकर रात 1:21 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन में 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में
और राहु काल 22 तारीख को रहेगा शाम 5:38 से लेकर 7:22 के बीच में। जो भक्त 22 तारीख को वैष्णव एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें एकादशी का पारण करने का समय मिलेगा अगले दिन 23 जून 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:07 के बीच में। द्वादशी के दिन 22 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है और त्रयोदशी का आरंभ हो जाता है, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस समय में भी पारण कर सकते हैं। अब देखिए, द्वादशी तिथि 22 जून को मध्य रात्रि 1:21 तक है, यानी सूर्योदय से पहले वो समाप्त हो जाती है। पारण का उपयुक्त समय जो होता है वो सामान्य रीत से द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद हरिवासर जब समाप्त हो जाता है उसके बाद मनाया जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी सूर्योदय तक जीवित नहीं रह रही है, यानी पारण के लिए कोई भी उदया तिथि वाली द्वादशी हमें नहीं मिल रही है। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या त्रयोदशी में पारण करना उचित रहेगा? तो इसका उत्तर है हरिभक्ति विलास और वैष्णव आचार्य इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो त्रयोदशी में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण, वैष्णव या फिर किसी स्थान पर दान दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तो इस बार त्रयोदशी तिथि में भी आप पारण कर सकते हैं और वो पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और उचित है, क्योंकि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। इस परिस्थिति को द्वादशी विहीना पारण या फिर त्रयोदशी पारण भी कहा जाता है। तो इसलिए इस बार जो भक्त 22 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं वो अगले दिन पारण करने के विषय में कोई भी संशय अपने मन में ना रखें। और यही थी आने वाली योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, पूजा के शुभ समय और मुहूर्त के बारे में जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करके बता दें कि इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन कैसे आ रही है और कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए। आने वाली इस एकादशी से जुड़ी और भी जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। हरे कृष्ण।